समस्त देशवासियों को सादर जय माता की, जय गुरुवर की। परम पूज्य परमहंस योगीराज श्री शक्तिपुत्र जी महाराज के निर्देशन में पिछले 30 वर्षों से पंच ज्योति शक्ति तीर्थ सिद्धाश्रम एवं भगवती मानव कल्याण संगठन के माध्यम से समाज सेवा के कार्य किए जा रहे हैं। मानव के अंदर मानवीय मूल्यों की स्थापना की जा रही है। धर्म योद्धा तैयार किए गए। मानवों के अंदर से उनकी बुराइयों को दूर करके उनके अंदर समाज के प्रति अपने कर्तव्य की भावनाओं को जगाते हुए भगवती मानव कल्याण संगठन ने अनीति अन्याय अधर्म के विरोध में समय समय पर अपनी आवाज उठाई। नशा मुक्ति के लिए भगवती मानव कल्याण संगठन के कार्यकर्ताओं ने जो कार्य किए हैं वह आज तक इस धरा पर किसी अन्य संगठन के कार्यकर्ताओं द्वारा नहीं किया गया। समाज सेवा के लिए नित्य प्रतिदिन सभी कार्यकर्ता तैयार रहते हैं। उन्होंने अपना पूरा जीवन धर्म की रक्षा, मानवता की सेवा और राष्ट्र की रक्षा के लिए समर्पित किया है। समाज सेवा के कार्यों के साथ साथ जब हमने यह देखा कि एक तरफ हम समाज को सुधार करने का प्रयास कर रहे हैं, एक तरफ हम अपनी युवा पीढ़ी को भटकने से बचाने का प्रयास कर रहे हैं, एक तरफ हम अपनी देश की सेवा के संकल्पों को आगे लेकर के बढ़ रहे हैं, उसी ओर राजनीति के माध्यम से, राजसत्ताओं के माध्यम से कहीं ना कहीं समाज को दिशा भ्रमित करने का प्रयास किया जा रहा है, समाज का शोषण करने का प्रयास किया जा रहा है। तो हमारे परम पूज्य योगीराज श्री शक्तिपुत्र जी महाराज ने मानवों के 3 कर्तव्य बताए: धर्म की रक्षा, मानवता की सेवा और राष्ट्र की रक्षा। धर्म की सेवा तो हम कर ही रहे, मानवता की सेवा तो हम कर ही रहे, साथ में हमने राष्ट्र की रक्षा का भी संकल्प लिया। और फिर जब धर्म योद्धा तैयार हो गए, जब सशक्त कार्यकर्ता तैयार हो गए जिन्होंने अपने पूरे जीवन को समाज कल्याण के लिए समर्पित किया, तब वर्ष 2013 में परम पूज्य योगीराज श्री शक्तिपुत्र जी महाराज के आशीर्वाद से एक संकल्प के साथ, एक राजनीतिक उद्देश्य के साथ, राजनीति में स्वच्छता लाने के उद्देश्य के साथ भारतीय शक्ति चेतना पार्टी का गठन किया गया। भारतीय शक्ति चेतना पार्टी जगह जगह पर समाज के लोगों के, गरीबों की आवाज बन करके आज इतने वर्षों में उभर करके आगे आई है। भारतीय शक्ति चेतना पार्टी में लाखों ऐसे स्वयंसेवी कार्यकर्ता हैं जो समाज के साथ जुड़ करके, समाज की आवाज बन करके, जो आज राजनीति में भ्रष्टाचार फैल चुका है, चारों ओर भय, भूख, भ्रष्टाचार, अपराध बढ़ चुका है, इसके विरोध में अपनी आवाज उठाती रही है। भारतीय शक्ति चेतना पार्टी को समाज का बहुत ही अच्छा सहयोग प्राप्त हुआ है। पिछले निकाय चुनाव में भी भारतीय शक्ति चेतना पार्टी ने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया है। हमारे कई जगह पर हमें चुनाव में जीत हासिल हुई। कई जगह पर हमारे कार्यकर्ता पंच और सरपंच बनकर के भी गांव की सेवा में लगे हुए हैं। धीरे धीरे जन आधार समाज के सहयोग से आगे बढ़ता चला जा रहा है। हमने संकल्प लिया है कि इस देश को भय, भूख, भ्रष्टाचार मुक्त, अपराध मुक्त समाज बनाएंगे। जाति, धर्म, छुआछूत से लोगों को, भेदभाव से लोगों को दूर करके एकजुट एक ऐसा समाज बनाएंगे जो केवल और केवल मानवता के लिए सेवा कर सके, जो केवल और केवल मानवता के लिए खड़ा हो सके। आज यह बात किसी से नहीं छुपी हुई कि राजनीति का स्तर कितना नीचे जा चुका है। आज सत्ता की एक ऐसी होड़ लगी हुई है, एक कुर्सी पर बैठने की ऐसी होड़ लगी हुई है कि एक दूसरे पर बयानबाजी करने से, एक दूसरे पर छीटाकसी करने से उनको फुर्सत नहीं है। उन्हें समाज का दुख दर्द नहीं दिखाई देता, उन्हें गरीबों की आवाज नहीं सुनाई देती, उन्हें महिलाओं की चीखें नहीं सुनाई देती, उन्हें फांसी के फंदे पर झूलते हुए किसान नहीं दिखाई देते, उन्हें बेरोजगार घूमते हुए हमारे युवा नहीं दिखाई देते जो हाथों में डिग्री लेकर के दर दर भटकते हैं कि वो रोजगार प्राप्त कर सकें। आज किसी भी क्षेत्र में उठा करके देख लिया जाए, चारों ओर एक अलग ही माहौल बन चुका है। नफरत का, एक दूसरे के प्रति जहर उगलने का,
सांप्रदायिकता फैलाने का, जातिवाद पे लोगों को बांट करके वोट हासिल करने का। आजादी के इतने वर्षों बाद भी आज गांवों के अस्पतालों की स्थिति देखिए, सरकारी स्कूलों की स्थिति देखिए। यह किसी से छुपा हुआ नहीं है। इलाज के लिए लोग परेशान हैं, शिक्षा के लिए लोग परेशान हैं, स्वास्थ्य के लिए लोग परेशान हैं। हर व्यक्ति केवल और केवल परेशान ही है। ऐसे में भारतीय शक्ति चेतना पार्टी का संकल्प है कि हम इस देश को आगे लेकर के जाएंगे। हम इस देश को पुनः विश्व गुरु बनाने का प्रयास करेंगे। एक साथ सभी जाति धर्म संप्रदाय के लोगों को लेकर के समाज में परिवर्तन डालने का प्रयास करेंगे। हम आह्वान करते हैं सभी युवाओं का, सभी देशभक्तों का कि आज देशभक्तों को एकजुट होकर के आगे बढ़ने की आवश्यकता है। समाज को तोड़ने वाले तो बहुत आए, समाज को तोड़ने वाले आज भी प्रयास कर रहे हैं, मगर बिरले होते हैं वो लोग जो देश की सेवा के लिए आगे बढ़ते हैं। बिरले होते हैं वो लोग जो देश के लिए अपना सर्वस्व समर्पित करने का भाव अपने हृदय में रखते हैं। तो मैं ऐसे देशभक्तों का भी आह्वान करती हूं कि आए और भारतीय शक्ति चेतना पार्टी के साथ मिलकर के एक स्वच्छ राजनीति की ओर आगे बढ़ें। इस राजनीति को जो एक अंधकार के दलदल में जा चुकी है, पुनः इसे प्रकाश की ओर लेकर के चलते हैं पुनः अपने भारत देश को, भारत देश की एकता पूरे विश्व को दिखाने के लिए। आज संविधान ने वह ताकत दी है देश को, मगर संविधान की जगह जगह पर धज्जियां उड़ाई जाती हैं। चुनाव के माध्यम से हो या किसी भी माध्यम से हो, आज हमारा संविधान कहीं ना कहीं सुरक्षित नहीं है। आज संविधान कहीं ना कहीं उसका पालन नियमों का नहीं किया जा रहा, और उसी का नतीजा है कि राजनीति इतनी भ्रष्ट हो चुकी है। आज हमारे राजनेता धर्म से विहीन हो चुके हैं। आज राजनीति धर्म से विहीन हो चुकी है। इसी का नतीजा है कि आज राजनीति इतनी भ्रष्ट हो चुकी है। जब अपराधी राजनेता बन करके जाएंगे, जब भ्रष्टाचारी राजनेता बन करके जाएंगे, जब अनीति अन्याय अधर्म करने वाले राजनेता बन करके जाएंगे, जब नशा करने वाले राजनेता बन करके जाएंगे, तो कैसे समाज का सुधार करेंगे? कभी नहीं करेंगे। वो केवल और केवल समाज का शोषण करेंगे। ऐसे में हमारा संकल्प है, हम आगे बढ़ेंगे नशा मुक्त, मांसाहार मुक्त, चरित्रवान, चेतनावान, धर्मवान, कर्मवान साधकों के साथ आगे बढ़ेंगे। ऐसे लोगों को राजनीति में लेकर के आएंगे जो ईमानदारी के साथ वास्तव में जनता से जुड़कर जनता के साथ कार्य कर सके। और यही कार्य, यही उद्देश्य लेकर के हम आज भी कार्य कर रहे हैं। आगामी विधानसभा चुनाव मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में जो होने हैं, उसके लिए भी भारतीय शक्ति चेतना पार्टी ने अपनी कमर कस ली है। पूरी तैयारी के साथ इस बार फिर हम विधानसभा चुनाव में उतरेंगे, अपने प्रत्याशियों के साथ, मजबूत प्रत्याशियों के साथ, निडर प्रत्याशियों के साथ, नशा मुक्त, मांसाहार मुक्त, चरित्रवान, चेतनावान साधुकों के साथ एक बार पुनः ऐसे प्रत्याशियों के साथ हम विधानसभा चुनाव में उतरेंगे। और हमें पूरा विश्वास है कि समाज का जिस हिसाब से प्रेम, जिस प्रकार समर्थन हम आप सभी को प्राप्त हो रहा है, हमारी जीत भी सुनिश्चित है। बस हमें अपने कर्म पर यूं ही आगे बढ़ते चले जाना है। सोशल मीडिया के माध्यम से आगामी चुनाव के लिए प्रत्याशियों की लिस्ट फाइनल की गई है, वह भी आपको कुछ समय में प्रदान की जाएगी। जो भी हमारे प्रत्याशी हैं, मैं उनसे भी कहना चाहूंगी कि आज से आपके नाम की घोषणा की जाती है। आज से आप संवैधानिक रूप से, वैसे तो आप समाज सेवा का कार्य कर ही रहे हैं, आपने अपना पूरा जीवन ही समाज कल्याण के लिए समर्पित किया है, मगर आज से हम अपनी तैयारी करना शुरू कर दें। आज से हम लोगों के बीच, जनता के बीच में जाकर के उनकी आवाज बने, उनकी आवाज को सरकारों तक पहुंचाने का प्रयास करें और उनके साथ खड़े रहें, दृढ़ता के साथ अपनी तैयारी करें। हमारे जो भारतीय शक्ति चेतना पार्टी के जो भी जितने भी कार्यकर्ता हैं, सब एक साथ मिलकर के क्षेत्र में उतरें, क्षेत्र में जाएं, उनको उनके अधिकारों के बारे में बताएं कि बार बार पैसे और कंबल लेकर के, शराब लेकर के अपने वोट को ना बेचे। एक बार ईमानदार लोगों के साथ आगे आकर के देखें। शोषण करने वालों को तो इतने सालों से हमने मौके दिए, उन्होंने तो वही कार्य किया, उसी ढर्रे पर चलते आए। धीरे धीरे जो जो कार्य जरूरी होते गए, थोड़े बहुत कार्य किए, समय पर चुनाव के समय आकर के घोषणाएं कर दी और चुनाव के बाद पुनः उसी भोग विलास में अपने लिप्त हो गए। ऐसे में हमें और आपको आगे निकल करके आना है। हम सभी को समाज की आवाज बननी है। बहुत अच्छा शानदार समर्थन लोगों का हम आप सभी को क्षेत्र में प्राप्त हो रहा है। उन्हीं लोगों की आवाजों को लेकर के हमें आगे यूं ही बढ़ते जाना है।
परम पूज्य गुरुदेव जी का आशीर्वाद हमारे साथ है। पूरी ताकत के साथ, पूरे जोश और होश के साथ अपनी नशा मुक्ति की आवाज को बुलंद करते हुए, अपराध मुक्त भारत की आवाज को बुलंद करते हुए, महिलाओं की सुरक्षा के लिए आवाज उठाना है, बेरोजगारी के लिए आवाज उठाना है, हर एक ऐसे विषय में जहां सुधार की आवश्यकता है, भारतीय शक्ति चेतना पार्टी का संकल्प है कि वह करके रहेगी। ऐसे में आप सभी का भी आह्वान करती हूं, भारतीय शक्ति चेतना पार्टी के साथ जुड़िए। और आज जो भारतीय शक्ति चेतना पार्टी के प्रथम चरण के प्रत्याशियों की घोषणा की जाएगी। आज कुछ प्रत्याशियों के नाम आगामी चुनाव में भारतीय शक्ति चेतना पार्टी छत्तीसगढ़ में और मध्य प्रदेश में अपने सभी सीटों में प्रत्याशी उतारेगी। 90 सीटों में छत्तीसगढ़ में, 200 सीटों में मध्य प्रदेश में अपने प्रत्याशी उतारेगी, जिसकी घोषणा चरण के हिसाब से अगले कुछ चरणों में की जाएगी। प्रथम चरण में आपको प्रत्याशियों की लिस्ट दी जा रही है, उनके साथ मिलकर के कार्य करना है। आगामी सीटों की भी घोषणा जल्द ही की जाएगी। बस हमें अपनी तैयारी के साथ आगे बढ़ते रहना है और आप सभी का जीवन मंगलमय हो। यह नया वर्ष आपके लिए नई चेतना लेकर के आए। आगामी वर्ष हमारा विजय का उद्घोष हो, हम यूं ही सतत आगे बढ़ते जाएं, पूरे भारतवर्ष में सुख शांति समृद्धि आए, यही मां और गुरुवर के चरणों में कामना करते हुए एक बार पुनः समस्त देशवासियों को सादर जय माता की, जय गुरुवर की।